दोस्तों ये मैंने नर्सरी से कुछ गेंदे के प्लांट्स परचेस किए हुए हैं। दोस्तों ये गेंदे की हाइब्रिड वैरायटी है। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसकी एक खास बात है कि साइज होता है वो काफी बड़ा होता है और ये बिल्कुल बॉल के आकार की फ्लावरिंग करते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं ये वो काफी पास पास होती हैं और ये गेंदा बिल्कुल गठा हुआ होता है। हाँ ये देखिए इस तरह से एकदम पास पास होती हैं और इनमें एक ही बंच में काफी कलियां आती हैं। इस तरह से ये देखिए एक है और इसी में ही ये देखिए दूसरी कली है और एक ये यहाँ पर फ्लावर भी है। तो इस तरह से ये गेंदा काफी अच्छा होता है और इस गेंदे को मैं नर्सरी से लेकर आई थी। 3 से 4 दिन से ये इसी तरीके से रखे हुए हैं और आज मैं इन्हें रिपोर्ट करने जा रही हूँ। इन्हें एक नया घर देने जा रही हूँ और गमलों में शिफ्ट करूंगी, तो उसके लिए एक सॉइल मिक्स मैं तैयार करने वाली हूँ और आप देखिए कि उस सॉइल मिक्स में भी ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। सिर्फ 2 चीजों से मिलाकर ही ये सॉइल मिक्स मैं तैयार करूंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप गेंदे के प्लांट परचेस करें तो इसी वैरायटी का जरूर परचेस करें क्योंकि ये वैरायटी गेंदे की बहुत अच्छी है और इनमें भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों देखिए कि हम सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें ली हैं। बहुत ही पुरानी ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन होता है और 20% फास्फोरस और पोटेशियम होता है। बाकी इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, गंधक, लौह। तो ये सभी तत्व पौधों के विकास और वृद्धि के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ये हमारी सॉइल है जो कि हमने खेतों से ही मंगवाई है। खेतों से मंगवा कर ही हम सॉइल को यूज करते हैं। खेत से जो सॉइल मंगवाते हैं वो काफी अच्छी होती है। अगर आपको नहीं अवेलेबल हो तब आप कोई सी भी मिट्टी को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो खेतों की जो सॉइल होती है वो काफी अच्छी रहती है गार्डनिंग में। तो सिर्फ हम इन 2 चीजों को मिलाकर ही अपनी सॉइल मिक्स को तैयार करेंगे और आप देखिएगा कि गेंदे में कितनी भरपूर फ्लावरिंग होगी। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो एक और चीज को इसमें मिक्स करने वाले हैं और वो तीसरी चीज आप देखिएगा कि क्या है। अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 40% गोबर की खाद ली है और 60% सॉइल ली है। सॉइल की क्वांटिटी हम ज्यादा रखेंगे। अगर हम किसी पौधे को 1 गमले की भी सॉइल अगर हम तैयार कर रहे हैं तो हम यही रेशियो रखेंगे 60 और 40% का। अभी तो मैं काफी पॉट्स के लिए तैयार कर रही हूँ सॉइल, तो मैंने सिर्फ आपको एक रेशियो बता दिया है। तो इसी के रेशियो के अकॉर्डिंग आपको सभी जो पॉट्स होते हैं उनकी सॉइल के मिक्स को बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट करने का तरीका दिखाती हूँ। इस सॉइल मिक्स को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप नए जो प्लांट्स हैं, नए प्लांट्स को अगर आप रिपोर्ट करें तो आप अपने गमले को पूरी तरह से खाली करें। उसमें मिट्टी में ये नहीं कि थोड़ा सा ही आप खोद के उसे लगा दीजिए प्लांट को, नहीं, उसकी पूरी सॉइल आपको खाली करनी है क्योंकि इसमें से अगर पौधा लगा रहता है तो न्यूट्रिशंस बिल्कुल मिट्टी से सॉइल से खत्म होते हैं। आपको नई सॉइल बनानी है और उसके बाद आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है क्योंकि नए पौधे को काफी न्यूट्रिशंस की और काफी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप सारी मिट्टी को बिल्कुल ही खाली कर लीजिए। इस बात का आप खास ख्याल रखिए। गिट्टी इसमें लगी हुई है नीचे, तो मैंने थोड़ी सी सॉइल ये देखिए छोड़ दी है ऊपर की और बस अब ये हमारा पॉट बिल्कुल तैयार है नए प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। तो अब हम अपने पौधे को स्टार्टिंग कैसे करेंगे लगाने के लिए वो आप देखिए। दोस्तों अभी हमने इस पॉट की भी मिट्टी इसमें डाली हुई है, तो हमें थोड़ी और गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। तो वो अब ये देखिए ये जो गोबर की खाद है इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे क्योंकि थोड़ी कम थी और इसे भी इसी में ही हम मिला लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी सॉइल पॉट में नीचे डाल देंगे यहाँ पर इस तरह से। दोस्तों जो तीसरी चीज हम अपनी पॉटिंग सॉइल में मिक्स करने वाले हैं वो है किचन का वेस्ट। इस किचन के वेस्ट को हम थोड़ा सा अपने इस पॉट में नीचे की साइड में डाल देंगे, 1 मुट्ठी बस, क्योंकि ये इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ कि सबसे पहला फायदा ये है कि आपकी पॉट में सॉइल कम लगेगी। दूसरा हमें नीचे से कंपोस्ट बनकर तैयार मिलेगी, जो कि 1 मुट्ठी इसलिए मैंने डाला है कि 1 मुट्ठी हमारे जो मतलब पौधे को जितनी चाहिए होती है उतना ही हमने किचन वेस्ट डाला हुआ है। ज्यादा डालेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप सिर्फ 1 मुट्ठी डाल दीजिए, इतनी ही कंपोस्ट पौधे को चाहिए होगी। तीसरा फायदा यह है कि पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व नीचे से ही गमले की मिट्टी से प्राप्त होते रहेंगे, जो कि जड़ों में पहुंचते रहेंगे, जो कि पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इस तरह से अगर आप इस पॉट को फिल करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद हम इसमें ऊपर से सॉइल डाल देंगे।
अब इस किचन वेस्ट को जो हमने नीचे डाला है, देखिए ऊपर से सॉइल डाल के इस तरह से ढक देंगे पूरी तरीके से। पॉट का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास घर में हो। अगर आप बड़ा पॉट लेंगे गेंदे को लगाने के लिए तो वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जितनी जगह मिलेगी उतना ज्यादा फैलता है। और थोड़ी सी खाद इसमें डाल देंगे इस तरह से, और बस इसे इस तरह से छोड़ देंगे। और उसके बाद बस हमें इसमें सॉइल फिल करनी है। जो सॉइल हमने बनाई हुई है उस सॉइल को हम फिल कर लेंगे जहां तक हमें अपने पौधे को रखना है, और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से सॉइल को। दोस्तों ये प्लांट देखिए पैकेट में काफी बड़ा हो गया है। इसकी रूट्स बॉल को बिल्कुल भी डैमेज मत करिएगा, और आपको क्या करना है, बस इसे धीरे से निकालना है, कुछ भी मत करिएगा नीचे से भी, क्योंकि प्लांट काफी बड़ा है। अगर आप नीचे से जरा सा भी इसकी जो रूट्स हैं डैमेज होंगी तो ये पौधा सही नहीं रहेगा। नीचे से रूट्स निकल ही आई हैं और वो नीचे धीरे धीरे मिट्टी से इस मिट्टी में चली जाएंगी। तो आप इसे बस धीरे से ऐसे रख दीजिए इस तरह से। आपका पौधा बिल्कुल भी इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। इसी तरीके से पौधे को लगाइए, और उसके बाद हमें इसको सॉइल से चारों तरफ से फिल कर देना है। इस तरह से बस हम सॉइल चारों तरफ डाल देंगे। दोस्तों इसके बाद हम ये देखिए इस खुरपी से इसे अच्छी तरीके से इस तरह से चारों तरफ से, जिससे ये बहुत ही अच्छे से एकदम सेट हो जाए। थोड़ी सी सॉइल एकदम हल्के से हटा लेंगे, थोड़ी सी गोबर की खाद साइड में डालकर इस तरह से चारों तरफ डाल देंगे बिल्कुल दूर। और उसके बाद आप बढ़िया से पानी दे दीजिए। पानी आपको इतना देना है कि नीचे से पानी निकलने लगे पॉट के। बहुत अच्छे से इस तरह से अगर आप बॉटल बना लेंगे तो ये पानी देने में बड़ा ही अच्छा रहता है। मैंने भी घर में ही बनाया है, तो इस तरह से आप बिल्कुल बना लीजिए। इस तरह से पूरा आप भर दीजिए जब तक नीचे से पानी ना निकलने लगे। और दोस्तों आप इस देसी तरीके को बिल्कुल फॉलो करिए प्लांट्स लगाने का। मैं अपने सभी पौधों को इसी तरीके से लगाती हूँ और ये भरपूर फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, मेरे बताया गया तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।